जय गुरुदेव। एक भक्त। और भी कोई भेद है? महाराज श्री, अभी कई भेद और हैं। आप लोग थक गए हों तो मैं यहीं बंद कर देता हूँ। एक भक्त। नहीं, मेरा यह भाव नहीं था। आपकी अनुभव युक्त वाणी सुनने को मिले, किसी थकावट अनुभव होगी? महाराज श्री, एक भेद यह है कि बहिर्विधि में अपवित्रता है, जबकि अंतर्विधि में पवित्रता। जगत की प्रत्येक वस्तु, पदार्थ का गलना, सड़ना, टूट फूट होना, काल क्रम से रूप, गुण, धर्म का परिवर्तन होना सामान्य क्रम है। यह परिवर्तन एक दिन में हो अथवा 1000 वर्षों में, किंतु परिवर्तन अवश्य भावी है। यह परिवर्तनशीलता ही जगत की अपवित्रता का कारण है। जगत में जो पवित्रता की बात कही जाती है वह केवल किसी अन्य पदार्थ की उपेक्षा से है। जिस शारीरिक सौंदर्य पर मनुष्य इतना रीझ उठता है, वह गंदगी तथा अपवित्रता के पुतले के अतिरिक्त क्या है? बहिर्विधि की यात्रा में जीव इसी अपवित्रता की सड़ांध को सूंघता फिरता है। कुरूपता के प्रभाव में अपने आंतरिक स्वाभाविक सौंदर्य को डुबाता रहता है। अंतर के अलौकिक आनंद की जगह विषयानंद की भ्रांति में रमता भोगता है। उसके अंतर में अपवित्र वस्तुओं, पदार्थों के ज्ञान के विशाल भंडार संचित होते रहते हैं। उन्हीं के आधार पर जीव की क्रियाशीलता तथा गतिशीलता बनी रहती है। वह नीचे ही नीचे उतरता जाता है। अंतर्विधि की यात्रा में दिन प्रतिदिन अपवित्रता अपवित्रता घटती चली जाती है तथा विचारों, भावों, संकल्पों तथा कर्मों में पवित्रता का आधिपत्य स्थापित होता चला जाता है। अंतर्विधि में अंतर्जागृत शक्ति की ऐसी प्रचंड अग्नि प्रज्वलित होती है जिसमें संस्कार, वासना, अपवित्रता, कुभाव, कुविचार जो भी डाला जाए सब भस्म हो जाता है। इस अंतर अग्नि को योगाग्नि के नाम से पुकारा जाता है। वासनाओं, विकारों के लिए यह प्रलय रूप है। विषयों के प्रति आकर्षण तथा आसक्ति को निगल जाती है। अविद्या के आवरण को उतारकर विद्या को प्रकट कर देती है तथा फिर विद्या का भी भक्षण कर लेती है। अंतर की ये यात्रा चैतन्य शक्ति द्वारा संपादित होती है, जो मार्ग में आने वाले हर एक व्यवधान, अपवित्रता, भ्रांति एवं जड़ता को हटा देती है। चैतन्य शाश्वत है, नित्य है, पवित्र है, आनंद स्वरूप है,
ज्ञान स्वरूप है। एक भक्त जागृत शक्ति के द्वारा जो क्रियाएं प्रकट होती हैं उनका आधार संचित संस्कार है तथा संस्कार अपवित्र हैं, अर्थात शक्ति की क्रियाशीलता पवित्र नहीं हो सकती। फिर अंतर्विधि को किस आधार पर पवित्र कहा जा सकता है? महाराज श्री, संस्कारों का संचय अवश्य अपवित्र कार्य है, किंतु जागृत शक्ति अपनी क्रियाशीलता में कोई संस्कार संचय नहीं करती, अपितु वह संचित संस्कारों को तपाती जलाती है, क्षीण करती है, अपवित्रता को समाप्त करती है, अतः उसकी क्रियाशीलता को पवित्र कहा जाता है। शक्ति स्वयं पवित्र है, उसकी हर लीला पवित्र है, उसकी यात्रा पवित्र है, अर्थात उसका हर अंश पवित्रता से भरा है। यह ठीक है कि क्रियाओं का आधार संस्कार है, किंतु शक्ति के द्वारा प्रकट होने वाली क्रियाएं इस आधार को हिला देती हैं। यह भी ध्यान रहे कि संस्कार अपने आप क्रियाशील नहीं हो सकते, क्योंकि वे पूर्णतया शक्तिविहीन हैं, जबकि क्रियाशीलता के लिए शक्ति आवश्यक है। क्या कचरे का ढेर अपने आप जल सकता है? उसके जलाने के लिए कचरे के साथ अग्नि का संयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार क्रियाशीलता के लिए शक्ति के साथ संयोग होना अनिवार्य है। क्रियाओं में आधार चाहे संस्कारों का हो, किंतु क्रियाएं जागृत शक्ति की हैं, जो संस्कार रूपी अपवित्रता को नष्ट करने के लिए घटित होती हैं। एक भक्त किंतु पवित्रता अपवित्रता का भाव मिथ्या जगत के अंतर्गत है, जो जगत के विलीन होने के साथ विलीन हो जाता है। महाराज श्री, ठीक है कि जगत की प्रत्येक पवित्रता के साथ अपवित्रता जुड़ी है। जो आज पवित्र है वह कल अपवित्र हो सकता है। प्रत्येक समाज की पवित्रता अपवित्रता की अपनी अपनी मान्यता है। देश काल के अंतर से भी इसकी मान्यता में अंतर आ जाता है। यह पवित्रता अपवित्रता भावनात्मक है, किंतु अंतर्विधि में कार्यशील जागृत शक्ति की पवित्रता संसार की भावनात्मक पवित्रता अपवित्रता से एकदम अतीत है, नितांत भिन्न है। उसमें कभी अपवित्रता की लेश मात्र भी कल्पना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार विभिन्न दिशाओं से नदी नाले आकर गंगा जी में मिलते हैं तथा अपना अस्तित्व एवं रूप खो देते हैं और गंगा रूप हो जाते हैं, इसी प्रकार जड़ जगत की पवित्रताएं अपवित्रताएं भी चैतन्य शक्ति में मिलकर सदैव के लिए पवित्रता अपवित्रता से दूर हो जाती हैं। जय गुरुदेव।